Hello everyone, welcome to Olive Board. So this video is very important for all those aspirants who are going to appear for NABARD Grade A Phase 1 examination 30th of December. Like आज से अगर हम काउंट करें तो आप लोग के पास सिर्फ 10 डेज है. अब इन 10 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट? तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल कि कैसे आप अपने इन 10 डेज को यूटिलाइज करने वाले हैं. क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज अगर आप कंप्लीट सिलेबस को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर योर कंप्लीट सिलेबस इन द नेक्स्ट 10 डेज, क्योंकि वी ऑल नो दैट द सिलेबस इज वेरी vast. Okay, syllabus काफी ज़्यादा vast है. And if we look at the phase 1 pattern, so your phase 1 is qualifying section is there, merit section is there, and there are Q, R, E, C, K plus D, M. There are total 5 subjects in the qualifying section, and there are total 3 subjects in the merit section, which includes your general awareness portion, ESI portion, and ARD portion, right? और स्पेसिफिक सेशंस के थ्रू यू आर नाउ अवेयर अबाउट कि हर एक पोर्शन का सिलेबस कितना वास्ट है. तो क्या करें अब इस टाइम पे? नाउ दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. लाइक हर टाइम पे स्टूडेंट्स के माइंड में यही है कि अब इस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए. ओके, सो व्हाट you can do, like what is a major suggestion that I can give you at this particular time कि आपको अब complete syllabus के revision को thoroughly revision पे rely नहीं करना है. You have to focus on a specific strategy, and that strategy is related with the question practice. जितना ज़्यादा आप question practice करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. इससे आपका स्पीड भी बूस्ट होगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, प्लस आपके कंसेप्ट्स का भी रिवीजन हो जाएगा बिफोर द एग्जामिनेशन. सो व्हाट यू कैन फॉलो एट दिस टाइम, आपको क्या अप्रोच इस टाइम पे फॉलो करनी चाहिए? ठीक है, एज आई मेंशन देयर टोटल 8 सब्जेक्ट्स. अब 8 सब्जेक्ट्स को अगर आप डेडिकेट करके ये भी सोच लें कि 7-8 आवर्स एक दिन में आप निकाल रहे हो और सारे सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो, तो कुछ पोर्शन ऐसा भी है जिसको जिसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और इन दिस मैनर आप उसको भी कंटिन्यू करने वाले, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, आप सबसे पहले करेंगे चैप्टर वाइज मॉक्स. ठीक है, जो भी चैप्टर वाइज हमारे टेस्ट अवेलेबल है, यू हैव टू गो फॉर द चैप्टर वाइज टेस्ट. आफ्टर डूइंग द चैप्टर वाइज टेस्ट यू कैन गो फॉर द सेक्शनल टेस्ट, जिसमें आप स्पेसिफिक सेक्शंस को करोगे. And after performing all these sectional tests, you can go for the full length mock test. ठीक है, यही अप्रोच है जो आपको इस टाइम पे हेल्प करेगी, because in the next 10 days, like after doing every day 2 mocks plus the analysis, it will help you to boost your confidence. और जब आप 2 mocks लगा के उनके analysis भी कर ले रहे हो, प्लस जो रेगुलरली मैं आपको रैंकर्स बैच में क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस मिल रही है, प्लस रैपिड रिवीजन बैच में आपको जो रिवीजन वहां पे मिल रही है, तो इट विल हेल्प यू टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड. और इससे यू विल बी एबल टू नो लाइक कहाँ पे आप जो है लैग कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन है जहाँ पे आपको दोबारा से रिवीजन करने की नीड है. ओके, so this is the thing that can only work now. Okay, now as I can assume कि आप लोगों ने सीरियसली नबार्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था, तो एक चेकलिस्ट आप अपने साथ रखेंगे. आई ऑलवेज मेंशन अबाउट द चेकलिस्ट, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है. ओके, सो यू शुड हैव अ चेकलिस्ट जिसमें आप लोगों ने सिलेबस का पूरा मेंशन किया होगा कि ये आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, क्यू, आर, ई, सी, के, डी, एम और साथ में जी, ए आर डी और ई एस आई. ठीक है, जिसके आपने सभी टॉपिक्स यहाँ पे इस चेकलिस्ट में सिलेबस वाइज मेंशन कर रखा हो. ठीक है, तो जब आप क्यू आर ई का फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, एक चैप्टर वाइज मॉक लगा रहे हो, एक टॉपिक के 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वहीं पे आप उस टॉपिक के सामने मेंशन कर दो. ठीक ठीक है, फिर इफ देयर विल अकर एनी इशू, तो आप उसको तुरंत ही इंस्टेंटली रिजॉल्व करो. अगर किसी पोर्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आपसे सही अटेम्प्ट हो पा रहा है, तो उस इशू को आप इंस्टेंटली रिजॉल्व करके उस चैप्टर को लॉक कर दो दैट दिस इज कवर्ड फ्रॉम योर एंड. ओके, सिमिलरली ऐसे ही मैं बात करूं ए आर डी के पोर्शन के बारे में, तो देर आर नियरली, इफ आई टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, तो टोटल आपके 60 लेक्चर्स हैं. ठीक है,
अब अगर हम देखें तो 60 लेक्चर्स में यानी कि 60 डेज अगर आप 1 1 आवर डेडिकेट कर रहे हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर वाइज मॉक, यानी कि एक चैप्टर के आपने 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, उन 10 क्वेश्चंस में किसी पोर्शन पे अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो गो थ्रू द ऑप्शंस, और थोड़ा सा यहाँ पे आप 10 15 मिनट्स लगा के उन ऑप्शंस को पूरा अच्छे से स्टडी कर लो, उस क्वेश्चन को रिपीट पे स्टडी कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वो जो टॉपिक है विद इन 10 15 मिनट्स आपका वो टॉपिक कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। सो इन दिस मैनर आप 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में आप नियरली 5 6 टॉपिक्स क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज इस तरह से आप अपना एक अप्रोच फॉलो करो। प्लस साथ साथ में जब आपको लगे कि इन अ पर्टिकुलर डे यू हैड डेडिकेटेड नियरली 4 आवर्स फॉर डूइंग दिस चैप्टर वाइज अप्रोच को फॉलो करके आपने 4 आवर्स यहाँ पे डेडिकेट कर दिए, टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन प्रोसीड इन दिस मैनर। ठीक है, और एक आपको मॉक टेस्ट भी कोशिश करने की, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लगा। तो दिस वे, विद दिस हेल्प आपकी रिवीजन जो है ना वो बहुत सही तरीके से हो जाए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना उससे आपको मल्टीपल अप्रोचेस भी पता लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे होते हैं, ऑप्शंस भी बहुत मीनिंगफुल होते हैं, और उन ऑप्शंस को कैसे आपको एलिमिनेट करना है, कैसे टैकल करना है, ये आपको क्वेश्चन से ही पता लगे। ठीक है, सो इन दीज 10 days यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर वे टू डू द रिवीजन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इफ यू टॉक अबाउट लाइक कहाँ से आपको ये सब चीजें अवेलेबल हो गई, लाइक व्हाट आर द रिलायबल सोर्सेज जिन पे आप इस वक्त पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन। सो एस्पिरेंट्स यू कैन सी दिस, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ओके, ऑन अ रेगुलर बेसिस वी आर प्रोवाइडिंग यू द रैंकर्स बैच के अंदर आपको टॉप 500 प्लस एमसीक्यूज की पूरी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। लाइक आज आप लोग की क्लास हुई थी, पायल मैम हैड एक्सप्लेन्ड यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर जनरल अवेयरनेस पोर्शन। मैंने आप लोग को आज नवंबर मंथ का कंपाइलेशन करा था, एज आई ऑलरेडी मेंशन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, इन 5 मंथ्स का जो कंपाइलेशन है वो आप कवर कर लो। ठीक है, पीडीएफ्स आर आल्सो प्रोवाइडेड टू यू, और साथ में वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आपको ये कवर करना है, राइट। ऑन द सिमिलर मैनर ये तो आपका जीए का फ्री रैंकर बैच के अंदर सेशन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपका एआरडी का फ्री रैंकर्स बैच के अंदर सेशन हो गया, ये आपका ईएसआई का सेशन हो गया। ठीक है, सो गो थ्रू ऑल द सेशंस, लाइक टुडे आई कवर्ड द नवंबर कंपाइलेशन, टुमारो आई विल कवर द क्लास नंबर 7। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब आप क्लासेस अटेंड करते हो, अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अटेंडिंग द क्लासेस, वो भी क्लास में आंसर करते हैं, आप भी क्लास में आंसर करते हो। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्टिवली ज्वाइनिंग द क्लासेस एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द सेशन, और कितना एक्टिवली वो इन्वॉल्व होके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वन वे दैट यू कैन फॉलो। प्लस इस टाइम पे भी इफ यू फील लाइक कि आपको कुछ मास्टर क्लासेस की भी नीड है फॉर डूइंग ऑल द पोर्शंस वेल, तो यहाँ पे यू कैन सी ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन पे एस्पिरेंट्स आप सभी के लिए एक रैपिड रिवीजन बैच अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन। अब इस रैपिड रिवीजन बैच में भी रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। देयर आर लाइव प्रैक्टिस सेशंस, तो 10 लाइव प्रैक्टिस सेशन है क्वेंट्स रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए, 13 लाइव मास्टर क्लासेस है कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग, एआरडी, करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी न्यूज, 20 एमसीक्यू रिवीजन सेशन जिसमें अभी मेरे एमसीक्यू सेशंस यहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें मैं अभी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा जीए, गवर्नमेंट स्कीम्स, ईएसआई, एआरडी रिपोर्ट्स एंड बजट्स, एवरीथिंग इज वी आर कवरिंग हियर। ओके, उसके अलावा 10 एमसीक्यू रिवीजन सेशंस है, 500 प्लस एमसीक्यूज फॉर कंप्यूटर टू द पॉइंट, साथ में एआरडी स्टैटिक रिवीजन पोर्शन है, मॉक टेस्ट आर आल्सो प्रोवाइडेड टू यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इफ यू आर टारगेटिंग दिस नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो ये 10 मॉक टेस्ट आपको करके ही जाने हैं बिफोर द एग्जाम, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको ये ना लगे कि यार काश मैंने मॉक टेस्ट भी ट्राई कर ली हो। तो 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस सेशंस मिल रहे हैं, मास्टर क्लासेस मिल रही है, मंथली मैगजीन्स मिल रही है। तो एक तरह से ये जो यहाँ पे रैपिड रिवीजन बैच है ना, ये फुल पैकेज है। ठीक है, लास्ट मिनट पे बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
एक सीरियस एस्पिरेंट के पास ऐसा कुछ रिलायबल सोर्स जरूर होना चाहिए जिसके वजह से उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 10 डेज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेडिकेट ऑल योर टाइम इन अ वेरी गुड मैनर टू डू ऑल द रिविजन्स प्रॉपरली। एंड स्टिल इफ यू फील लाइक कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे मैनेज करें, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट बिलो द सेशंस। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई कर दूंगी और आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, किन चीज पे आपको मेजर फोकस करना चाहिए, आप वो चीज फॉलो कीजिएगा। प्लस चेकलिस्ट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो आपको जरूर फॉलो करना है। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट एक आपको चेकलिस्ट मेंटेन करके रखनी है, इसमें आपने सिलेबस लिखा हो और हर एक चैप्टर मेंटेन हो। ठीक है, ऑल्दो इस मोमेंट पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम चेकलिस्ट में टाइम कैसे हम लगाएं, तो क्या कर सकते हो आप गूगल से कुछ ऐसे फ्री जो आपके पास वर्कशीट्स होती हैं वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, सिलेबस अगर आपके पास अवेलेबल है, सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहीं पे आप मेंशन करने लग जाओ, हाईलाइट करने लग जाओ। प्लस आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो उनका रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करो, कहाँ पे आपको डाउट रह रहे उन सब चीजों को हाईलाइट करो। सो इन दिस मैनर यू विल बी एबल टू हैव अ ट्रैकर विद यू ऑल द टाइम कि आपने कितना कर लिया है, कितना आपको करना बाकी है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। So trust me, aspirant, this thing will definitely work for you. And still, if you have any doubt, please drop your doubts in the comment box. Thank you so much and all the very best.